के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, वैवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता कुष्मांडा आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता कुष्मांडा आकर्षण बीज मंत्र का उपयोग इस कलयुग में लोग क्यों करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हर देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, लेकिन हर देवी देवताओं के विशिष्ट प्रकार के आवाहन मंत्र या आकर्षण बीज मंत्र भी होते हैं। फर्क ये होता है कि उनमें ओम नहीं होता और मंत्र होंगे तो उनमें ओम लगाया जाता है। तो आज हम बिना ओम के जो मंत्र लगाए जाते हैं, यानी जो बीज मंत्र होते हैं, उनकी ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो माता कुष्मांडा आवाहन बीज मंत्र जिसे कहते हैं, या माता कुष्मांडा आकर्षण बीज मंत्र जिसे कहते हैं, इनका उपयोग कैसे करें ये जानने की कोशिश करेंगे। आपने महसूस किया होगा कि आपके पास बहुत ज्ञान है, बेहिसाब ज्ञान है, दूसरे के पास आपसे कम ज्ञान है, आपसे कम जानकारी है, आपसे कम अनुभव है, फिर भी दूसरा व्यक्ति आपसे ज्यादा तरक्की पर क्यों है? फिर भी दूसरा व्यक्ति आपसे आगे क्यों है? आप ये अपने मन में जरूर सोचते होंगे। कहने का अर्थ यह है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ज्ञान के मुकाबले, आपके अनुभव के मुकाबले, आपकी योग्यता के मुकाबले कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उससे पीछे हैं। ऐसा क्यों? यहां पर एक चीज याद रखिए, आपकी जो जबान, आपकी वाणी, आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने की क्षमता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं आपके पास ज्ञान है, तो लोग कैसे आपसे प्रभावित होंगे? प्रभावित हो भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं आपके ज्ञान के बारे में। तो ज्ञान को जोड़ने का, यानी दूसरे से जोड़ने का जो माध्यम है, आपकी आवाज है, आपकी बातचीत है। आपकी बातचीत से, आपकी आवाज से, आपकी बोलने के तरीके से सामने वालों को ये पता है या ये पता लगता है कि आपके पास ज्ञान है कि नहीं है। इसीलिए जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं, आपको नॉलेज बहुत है लेकिन मार्केटिंग क्षमता अगर नहीं है तो आप किसी भी वस्तु को कैसे बेचेंगे? क्योंकि आपको ज्ञान तो है लेकिन बेचने की तकनीक आपको पता नहीं। माता कुष्मांडा आपकी इस कला को विकसित करती हैं, बढ़ाती हैं और इनमें आने वाले जो दोष होते हैं उनको दूर करती हैं। आप मार्केटिंग क्षेत्र में हैं, आप चाहते हैं आपका प्रोडक्ट बिके, आपको लोग महसूस करें, आपको लोग जाने, आपसे लोग प्रभावित हों, आपका कहना माने, तो माता कुष्मांडा की शरण में आपको जाना चाहिए। माता कुष्मांडा की आराधना करने से, व्रत पूजा उपवास करने से आपकी वाणी में एक इफेक्ट पैदा होता है। ये इफेक्ट सामने वाले को अपनी तरफ खींचने का कार्य करता है और तभी तो सामने वाला प्रभावित होगा। अगर सामने वाले को आपके ज्ञान और आपकी योग्यता के बारे में पता ही नहीं है तो वो आपसे कैसे प्रभावित होगा? तो याद रखें, माता कुष्मांडा की साधना करने वाले जो लोग होते हैं वो प्रसिद्ध माने जाते हैं, उनको लोग जानते हैं, वो बोलने में माहिर होते हैं, उनकी भाषण कला अद्भुत होती है, उनके अंदर बातचीत की अद्भुत कला मानी जाती है। तो कहने का अर्थ यह है, माता कुष्मांडा की शरण में आपको जाना ही चाहिए। ये जीवन का आधार है। इसके बिना आप अपने कार्य में, चाहे नौकरी में हो, बिजनेस में हो, व्यवसाय में हो, दुकान धंधे में हो, आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप अपनी बातों से अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को, अपने ग्राहक को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? तो माता कुष्मांडा की जब साधना करते हैं तो आपका आकर्षण तेजी से बढ़ता है, आपका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ही तेजी से बढ़ता है।
लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसी क्रियाएं उनके अंदर होती हैं। क्या करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में न बैठें। अब इंटरनेट से माता कुष्मांडा की एक फोटो निकाल लें जो ज़्यादा इतनी बड़ी हो, और अपने सामने दीवार पर या किसी फ्रेम में लगा के चिपका के रख दें, और लाल कपड़े के ऊपर उस फोटो को रखें और कुछ फूल वहां पर रख दें। फूल लाल कलर के हों तो ज़्यादा अच्छा है, या किसी भी रंग की पंखुड़ियाँ, किसी भी रंग के फूल वहां पर रख सकते हैं, लेकिन रेड कलर के हों तो ज़्यादा अच्छा है। ये रखने के बाद शुक्र मुद्रा बनाएं, 10 बार प्राणायाम करें, यानी जितनी देर तो हो सके रोक कर रखें, धीरे छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद कुष्मांडा आकर्षण बीज मंत्र ह्रीं क्लीं कुष्मांडे वौसठ, ह्रीं क्लीं कुष्मांडे वौसठ, ह्रीं क्लीं कुष्मांडे वौसठ। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ। ह्रीं क्लीं कुष्मांडे वौसठ, ह्रीं क्लीं कुष्मांडे वौसठ, ह्रीं क्लीं कुष्मांडे वौसठ। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जानी नहीं चाहिए। इस मंत्र को आधा घंटा 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। आधा घंटा 9 दिन तक ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना है। और साधना समाप्ति के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। अगर आप माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो किसी स्फटिक माला, मूंगे की माला या हकीक माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो एक हाथ से आप मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। ये करने के बाद आपको एक अजीब सा महसूस होगा। जब साधना समाप्त हो जाता है या साधना के दौरान भी अजीबोगरीब अनुभव आते हैं, अलग अलग अनुभव आते हैं, बस ध्यान से मंत्र का जाप आप करते रहिए, मंत्र को बीच में न छोड़ें, बस इस बात का ध्यान रखें। और जब साधना समाप्त हो जाती है तो जो फूल हैं किसी गमले में आप विसर्जित कर दीजिए, या आपकी अपनी कोई मनोकामना है तो ये मनोकामना अपने मन में बोलिए और किसी गमले में या पानी में विसर्जित कर दीजिए। बस इतना सा करना है। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार या नवरात्रि के दिनों में 9 दिन के लिए मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर आश्चर्यजनक अनुभव महसूस करेंगे। आप कुछ बदलाव महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी मनोकामना जो आपने की है वो धीरे धीरे पूर्णता की तरफ जा रही है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो इस तरीके से ये साधना आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। आप जानते हैं कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।